मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जेएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का शारीरिक परीक्षण। अस्पताल में जब कोई पेशेंट आता है तो उसमें डॉक्टर के साथ जो मेन सहयोगी होती हैं नर्स, उनकी बहुत ही अहम भूमिका होता है पेशेंट के परीक्षण में। फर्स्ट जो होता है उसमें वातावरण की तैयारी, क्योंकि जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके पेशेंट को कहाँ रखा जाए, वहाँ का वातावरण कैसा हो, इन सब की जिम्मेवारी होती है नर्स के ऊपर। क्योंकि अस्पताल में जो पेशेंट होता है उसकी देखभाल की जो मेन जिम्मेवारी होती हैं नर्स के ऊपर होती हैं। इसलिए वातावरण की जो तैयारी करने का भी जो मेन उद्देश्य, मेन जो काम होता है वो नर्स के पास ही होता है। क्योंकि पेशेंट को कहाँ रखा जाए, वहाँ पर पेशेंट किस टाइप की बीमारी है, पेशेंट ओपीडी लायक है कि आईपीडी लायक है। यदि पेशेंट आईपीडी लायक मतलब अंतर विभाग लायक है तो उसको उस एरिया में रखा जाएगा जहाँ पर उनको हर व्यवस्था दिया जा सके। उस एरिया की जो साफ सफाई की जिम्मेवारी होती है, उस एरिया में पेशेंट की हर व्यवस्था की जो जिम्मेवारी होती है वो नर्स के पास होती है। उपकरणों की तैयारी, पेशेंट को जिस टाइप की बीमारी है वो किन 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 उपकरण की आवश्यकता पड़ सकता है, उन टोटल उपकरण वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन संबंधित जितना भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट पहले से वहाँ तैयार होना चाहिए, ताकि जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े वहाँ फौरन मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए टोटल इंस्ट्रूमेंट, टोटल दवा, टोटल सामान वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, एक भी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। मरीज की तैयारी, डॉक्टर के आने से पहले, मरीज को परीक्षण करने से पहले मरीज को कैसे तैयार करना है। जैसे ऑपरेशन कराने से पहले मरीज की साफ सफाई कराया जाता है, जिस पार्ट का उसका ऑपरेशन कराना है उस पार्ट की पूरी साफ सफाई हो, उसकी पूरी बेड पर बढ़िया से सुला दिया गया हो, उसकी पूरी बढ़िया से ढक दिया गया हो। मरीज को पहले से मेंटली तौर पर बता दिया गया हो कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, ताकि जो मरीज है पहले से मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहे, रेडी रहे कि मेरे साथ ये कुछ ऐसा कुछ होगा। उसके बाद आपके मरीज को इसके उद्देश्य के बारे में बता दें, उसके परिवार के बारे में बता दिया जाए। इन सब कुछ की जिम्मेवारी जो होती है नर्स के पास होती है। पेशेंट को आरामदायक अवस्था में रखना, पेशेंट को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इन सब की जिम्मेवारी नर्स के पास होती है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उस टाइम नर्स उनके साथ साथ होती हैं, ताकि किसी भी प्रकार का उसमें सहायता की ज़रूरत हो तो हमेशा उनके साथ देती है।
जैसे आपको परीक्षण में सहायता करना, जैसे बीपी नापना, टेम्परेचर नापना, ऑक्सीजन लेवल नापना, ऑक्सीजन देना, कोई इंस्ट्रूमेंट को लाना, किसी इंस्ट्रूमेंट को ले जाना, स्टिचिंग करने में सहायता करना, उस टाइम यदि इंजेक्शन देना हो इंजेक्शन देने में सहायता करना, उस टाइम पानी चढ़ाना हो पानी चढ़ाने में सहायता करना, यानी उस टाइम जो भी हेल्पिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि होता क्या है कि एक डॉक्टर खुद ब खुद कोई काम अपने से टोटल नहीं कर सकता है, उनको एक सहयोगी की ज़रूरत होती है, और उस सहयोगी में नर्स की भूमिका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तभी जाकर अच्छा से अच्छा आप पेशेंट को सेवा, मेडिकल सर्विस, चिकित्सा सेवा दे सकते हैं। इसलिए नर्स की भूमिका अस्पताल में पेशेंट के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। थैंक यू। मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जेएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का शारीरिक परीक्षण। अस्पताल में जब कोई पेशेंट आता है तो उसमें डॉक्टर के साथ जो मेन सहयोगी होती हैं नर्स, उनकी बहुत ही अहम भूमिका होता है पेशेंट के परीक्षण में। फर्स्ट जो होता है उसमें वातावरण की तैयारी,